हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्री इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे त्रिभुज के निर्देशांक ज्यामिति वाले सवाल, जिसमें इस तरीके के तीन ये बिंदु दिए गए होते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। ये रेलवे में अब की बार बहुत ही बार मतलब हर एक शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। हर एक शिफ्ट में इस तरीके का एक सवाल पूछा गया, जिसको बनाने में आप लोग एकेडमिक तरीका लगाते हैं, जो बहुत ही भारी होता है। तो आप लोग बड़ी ही दिक्कत का सामना करना आप लोगों को पड़ता है। और 10th क्लास में भी हम ये सवाल देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, जो हम पढ़ते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, इसमें बहुत लॉन्ग फार्मूला लगता है। जैसे कि होता है 1/2 फिर x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, उस वाले से हम करते हैं, वो बहुत ही बड़ा होता है। तो हम इसको ट्रिक के साथ में हल करेंगे आज के बाद। ये 2 सेकंड में आपसे सवाल बनेगा। अगर ना बने तो मेरी क्लास कभी दोबारा मत देखना। ठीक इस तरीके से समझाएंगे कि ये सवाल आपके आज के बाद 2 सेकंड में बनने लगेंगे। चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम। देखो इसमें क्या किया जाता है, हमने एक ट्रिक लिख रखी है ऊपर। अंदर से बाहर को घटाओ, अंदर से बाहर को घटाओ बटे 2। ठीक इसका मतलब क्या होता है, इस तरीके के जब भी सवाल आए तो इसमें किसी भी एक बिंदु को, अर्थात देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसमें से किसी भी एक बिंदु को आप जीरो बना लो। बस जीरो बनाने वाली ये विधि है, जीरो बनाने वाली याद कर लेना, त्रिभुज में जीरो बनाने की विधि है ये। ठीक तो देखो इसमें हम किसी को भी जीरो बना लें। जैसे मान लिया हमने इसको जीरो बना रहे हैं या इसको बना लो, तो इसमें क्या किया जाएगा, 7 लिखा है, 7 को जीरो बनाने के लिए क्या किया जाएगा, -7 इसमें किया जाएगा। जीरो तो है ही तो उसको तो जीरो, देखो यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। अब जो पोर्शन जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, उससे हमें मतलब नहीं रहता है। ठीक ये क्रिया इसके साथ की गई है 7 और जीरो वाली, तो इसके बाद इसके भी साथ करो, -7 0। ठीक अब देखो 8 से -7 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4 से 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा। इसमें देखो इसमें भी -7 0 कर लो, अर्थात जो ये वाली चीज होती है ये हर किसी में करना पड़ेगा। ठीक ये वाली चीज हर किसी में कर लीजिए आप। ठीक हमारे साथ में आप लोग अभी करेंगे, ये सेकंडों में सवाल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हम -7 हैं और वहां पे 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 4, -4, जीरो है तो जीरो आएगा। अब इससे तो मतलब ही नहीं रह गया, एक ये बचा, एक ये बचा। अब इसमें अंदर अंदर की गुणा करो, देखो अंदर अंदर की गुणा कर लो और बाहर बाहर की गुणा कर लो। देखो अंदर अंदर की गुणा करोगे तो जीरो सिफरम मतलब एक सिफरम सिफर ही हो जाएगा, अर्थात जीरो ही आ गया। 4 चौके 16 आ गए, 4 चौके 16 आ गए। पर ये 16 का है क्या आ गए, ये माइनस के आ गए, और माइनस पहले होता है तो यहाँ पर आ गए 16। चलो ऐसे कर लो आप लोग, अब बटे 2 कर लो। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे। स्क्रीन पे आपको ये पहला वाला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, वो देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 16/2 अर्थात 8। ये आ गया आपका 8 वर्ग इकाई, यही आंसर हो गया, 8 वर्ग इकाई। एक बात आप लोग और याद कर लेना, कहीं भी अगर माइनस में आंसर आ जाए, ठीक तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होता है। कोई भी त्रिभुज हो या कोई भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। तो माइनस का कोई भी मान नहीं होता है, वो आंसर जो आएगा वही माना जाएगा। ठीक माइनस में हो तो माइनस भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक चलो इस तरीके से देखो, पहले बताओ समझ में आया है। जिस जब भी आपको इस तरीके का सवाल नजर आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, तो आप लोग एकेडमिक तरीका वो वाला ना लगाना। वाला सूत्र क्या होता है, वो वाला सूत्र मत लगाना, 1/2 वाला। ठीक 1/2 वाला सूत्र मत लगाना। इसमें आपको सीधे से करना है। इसमें क्या आपको करना है, एक को किसी एक को जीरो बना लो इनमें से। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें एक को जीरो बना लो। हमने इसको जीरो बना लिया। ठीक फिर जो इसके साथ में किया था वो सबके साथ में किया जाता है। ठीक फिर बाह्य पदों का गुणनफल कर दो, अंतः पदों का गुणनफल कर दो, और अंदर वाले से बाहर वाले को घटा दो, 2 से भाग करोगे वही उत्तर हो जाएगा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करके दिखाते हैं आपको। ठीक देखो कैसे होता है।
वो सवाल कैसे है आप वो भी स्क्रीन पे देख सकते होंगे, वो भी स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे, उसको हम बताने जा रहे हैं, वो देखिए। एक सवाल हमारे पास में है, वो सवाल है हमारा 3, -4, ठीक, 1, -2 और है 2, 5, ये वाला है। इसको देख लीजिए आप लोग, इसको देखिए कैसे होगा। देखो इसमें भी एक को हम जीरो बना लेते हैं, आप जिसको चाहो उसको जीरो बना सकते हो। मान लिया हम इसको जीरो बना रहे हैं पहले वाले को, तो यहाँ पे -3 करेंगे तभी तो ये जीरो होगा भाई, 3 लिखे हैं, 3 से कितना घटाओगे कि जीरो हो जाए, तो -3 ही करना पड़ेगा, तो ये जीरो हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, -4 लिखे हैं तो +4 करेंगे तब ये जीरो होगा। अब यहाँ पे देखना आप लोग, ये -3 किया, ये +4 किया, तो ये हर जगह पे कर लो, -3, +4, -3, +4, ठीक। अब यहाँ से आपका सवाल बन जाएगा, देखो किस तरीके से, 1 से और -3 है, इसमें क्या हो सकता है, घटेगा, घट के क्या आ जाएगा, -2 आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, ठीक। एक ये बन गया, एक यहाँ पे देखो क्या बनेगा, -3 है और 2 प्लस के हैं, -1 आ जाएगा, 5 और 4 यहाँ पे हो जाएंगे 9। इसमें भी वही कर दो, अंतः पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक, अंतः पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, किस तरीके से देखो, और अंदर वाले से बाहर को घटाना है, याद कर लेना ये चीज, अंदर वाले से बाहर को घटाना है, अंदर वाले से बाहर को घटाना है, ठीक, कर लो। देखो अंदर वाले से बाहर को घटाओ, यहाँ पे लिखो 2 इंटू -1, घटाना है तो घटाने का निशान लगाओ, 9 और 2, 9 और 2 की गुणा करोगे तो 9 दूनी 18 लिख लो, 2 गुणे 9, ये -2 है, माइनस के लिख लो, ठीक, बटे 2 करना है आपको, 2 1 कम 2 -2 होंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएंगे, ठीक, बटे 2, ये आपका आ जाएगा 16 आएगा, 16/2, इसको काटोगे यहाँ भी 8 वर्ग इकाई आ गया, 8 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी ट्रिक। देखो इसमें क्या किया है हमने, पहले वाले को जीरो किया, किसी को भी आप जीरो कर सकते हो, ठीक, पर जीरो करने के लिए जो अंक जोड़े घटाए जाएंगे वो सब में कर दीजिए वही क्रिया, देखो इसमें किया जीरो हुआ, अब इससे मतलब ही नहीं रहा, तो इसमें भी वही हमने कर दिया, ठीक। अब क्या होता है, अंदर वाले पदों का गुणनफल, इसका इसका गुणनफल, इसका इसका गुणनफल, और बाहर बाहर वालों का गुणनफल माइनस किया जाता है, ठीक। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन पे वो भी आप सवाल देख सकते होंगे, 3 नंबर सवाल। अब हम 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग देखना 3 नंबर सवाल किस तरीके से है। देखो 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल है भैया, 3 नंबर सवाल है 0,0, ठीक, फिर है 0,2, यहाँ पे देख भी सकते हो 0,2, फिर है 2,0। अब ये दिए गए हैं बिंदु, इसमें कह रहा है तुमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें कैसे ज्ञात कर पाओ, कि किसी को भी जीरो कर लो, ये तो बहुत ही सरल है बेटा, कैसे, ध्यान दो, यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, यहाँ पे है जीरो, तो जीरो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब जीरो है पहले से तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें किया यह जाएगा कि यहाँ पे गुणा कर लीजिए, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा, ठीक, अंदर अंदर की हो जाएगी 2 दूनी 4, घटाना है हमने बताया, अंदर वाले से बाहर वाले को घटा दीजिए, तो हो गया यहाँ पे 2 दूनी 4, अंदर वाले से बाहर को घटा दो 0, 0 से कम से पड़ जाएगा, 2 से भाग, ये वाले 2 से भाग कर दिया, यही उत्तर आपका हो गया, 4/2 मतलब 2, ये आंसर हो गया 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई, ठीक। तो इस तरीके से 2 वर्ग इकाई इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया हो, पहले ही जीरो यहाँ पे दे रखा है, तो जब एक पहले से ही है, हमको 2 से मतलब होता है, तो अंदर अंदर वाले की गुणा, बाहर बाहर वाले की गुणा, और अंदर से बाहर को घटाना है तो अंदर से बाहर को घटा दिया, 4 आ गया, और 2 से भाग कर दो, बस यही उत्तर हो गया, ठीक। अब देखो अगला सवाल हम करते हैं, सवाल 4 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा है। 4 नंबर सवाल अच्छा क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी ही चीज दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है एक वर्ग, क्या दे रखा है भैया, एक वर्ग दे रखा है यहाँ पर,
यहाँ पे बिंदु ए है, बिंदु ए जो है इसके निर्देशांक दे रखा है 1,2। आज के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम सच कह रहे हैं, बस हमारे साथ में देखते रहिए। 6,2, 5,3, एक है तुम्हारा 3,7, 3,7। अब कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, सवाल देख सकते हो कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता सकते हो? बताओ कैसे होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन भी तुमको बता रहा होगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। इसको इस तरीके से हल कर लो, दो त्रिभुज इसमें बना लीजिए। कक्षा 10 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी क्लास है। दो त्रिभुज बन गए, देखो ए बी सी डी बन गए दो कि नहीं बन गए? बन गए दो। ठीक है, 4 नंबर सवाल होगा। ए बी सी डी बन गए। अब देखो त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज का ए पार्ट होगा, एक त्रिभुज का ए पार्ट हो गया। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हल कर सकते हैं, इसका आराम से आ जाएगा क्षेत्रफल। पहले हम इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर इस वाले का, दोनों को ऐड कर लें, वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल। तो पहले निकाल लीजिए आप त्रिभुज, पहले त्रिभुज ए बी सी का निकालो। तो ए बी सी का जब हम निकालेंगे तो ये वाले निर्देशांक ले जाएंगे, 1,2, 6,2, 5,3, ये वाला लिया जाएगा। ये वाला आप ले लीजिए। अब इसमें देखो एक को आपको 0 बनाना है। जब भाई इसमें एक को 0 बनाओगे, इसका क्षेत्रफल निकालोगे, तभी तो जान पाओगे। जब दोनों का ऐड करोगे तो इसका देखो कैसे होगा। यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं 0 बनाने के लिए, -1 करेंगे, -2 करेंगे। ठीक, ये बन गया हमारा 0। अब इससे मतलब ही नहीं, जो इसमें किया वो सब में कर दिया करो। -1, -2, -1, -2। एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देख सकते हो आप लोग, 6 से 1 जाएगा, 5 बचेगा, ये यहाँ पे 0 ही बचा। यहाँ पे देख सकते हो 5 से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 3 से 2 जाएंगे, 1 बचेगा। अब फिर इसमें भी वही वाली ट्रिक लगाओ, अंदर अंदर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा। तो 4 सिफड़म सिफड़ हो जाएगा, अंदर वाले से बाहर वाले को घटा दो, 5 एकम 5 हो जाएगा। ये आपका 2 से भाग करोगे, ये आ गया आपका 5/2। इस वाले का क्या आ गया? इस वाले का आ गया 5/2 वर्ग इकाई। ठीक, 5/2 वर्ग इकाई आ गया है। अब दूसरा वाला देखो, ये वाला देख लीजिए आप, ये वाला। ठीक, ट्रिक से अभी देखो हम कैसे कर रहे हैं। ये वाला आपकी समझ में आ गया। अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए, यहाँ लिखते हैं हम। अब एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका निकालो, ए सी डी का, त्रिभुज ए सी डी का निकालो। ए बिंदु ले लो, ए सी डी पे नहीं पहुंच पाओगे, चलो ए सी डी का ही निकालो। ए ले लीजिए 1,2, ठीक, सी ले लीजिए 5,3, डी ले लीजिए 3,7। इसको भी क्या करना है हमको? इसमें भी एक को 0 बनाना है, किसी को भी बना लो। इसमें भी हम किसको बनाया था? एक चीज याद कर लेना, अगर इस वाले में हमने इसको 0 किया था, इसको, तो इस वाले में भी इसी को 0 करना पड़ेगा, अर्थात पहले ही निर्देशांक को। तो इसको इसमें भी 0 करो, यहाँ -1 करेंगे, -2 करेंगे, तभी तो 0 होगा। ठीक, तो यहाँ भी -1, -2, -1, -2। अब इससे तो मतलब ही नहीं रहेगा, 0 0 हो गया। इसका देखो क्या आ गया, 5 से 1 जाएगा 4, 3 से 2 जाएगा 1, 3 से 1 गया 2, 7 से 2 गया 5। इसमें भी वही करो, अंदर अंदर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा, बाहर बाहर की गुणा। ठीक, तो देखो अंदर अंदर की गुणा क्या आएगी, 1 दूनी 2, -4 पंचे 20, इसको 2 से भाग कर दो। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा -18/2, अर्थात ये हमारा आ गया 9 आ गया। अब बताओ, इसका अगर 9 आ गया है, इसका 5/2 आ गया है, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे तभी तो इस चतुर्भुज का जान पाएंगे हम। कक्षा 10 के लिए है, आप लोग बहुत कायदे से बेटा समझ लेना, इसी तरीके से सवाल करना, जरूर पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो, जब इसको और इसको ऐड करेंगे तभी तो हो पाएगा हमारा पूरा आंसर। तो देखो कैसे करते हैं, 5/2 + 9, 9 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए। हर बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा की जाती है, 2 से गुणा की जाती है, तो ये हो जाता है 9 दूनी
18, ये हो जाएगा 18 आपका। ठीक, 2 एकम 2, ये हो जाता है 5/2। जब हर बराबर होते हैं तो अंश जोड़ लिए जाते हैं, ये होगा 23/2। यही हो जाएगा आपका आंसर, इतने वर्ग इकाई। यही हो गया आपका आंसर। बताओ समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। देख लीजिए इसमें भी वही चीज है, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। और जब पूछे आपसे त्रिभुज का क्षेत्र, इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, तो दोनों त्रिभुजों का निकाल दो, इसका पहले निकालो फिर उसका निकालो, ऐड कर दो। हमने त्रिभुज निकालने का सूत्र बहुत ही अच्छा बताया। एक को आप 0 कर लीजिए, हमने एक को 0 कर लिया इसको, तो जो इसमें किया था वो इसमें भी कर लीजिए, जो इसमें किया था वो इसमें भी कर लीजिए। ठीक, सब में वही चीज हुई। फिर देखो 5, 6 से 1 गया 5, 2 से 2 गए 0, 5 से 1 गया 4, 3 से 2 गए 1। अब क्या हुआ, अंदर अंदर वाले की गुणा। ठीक, 0 सिफरम मतलब 4 सिफरम सिफर, -5 एकम 5। ठीक, अब कहाँ क्या बचा आपका, यहाँ पे आपका बचा 2 बटे मतलब 5/2, 5/2 यहाँ पे बचा। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ भी वही किया गया। अब एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, जब दोनों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का, तभी तो हमारा आंसर आ पाएगा इस पूरी आकृति का। तो वो आपके सामने आ गया। अब इसके बाद में हम देखते हैं एक और सवाल, देखो होगा इधर। हाँ, एक और सवाल है, अभी 2-3 सवाल आपको करवाएंगे, इसी के माध्यम से आप लोग ये टॉपिक और ये आपकी अभ्यास जो है बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग हमारे साथ में लगे रहिए और नोट्स जरूर बनाइए। आप लोग जितने भी लोग हमसे पढ़ रहे हो भैया, नोट्स जरूर बनाओ, तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। देखो एक सवाल है हमारा, इसको हम लिखते हैं, ये है 6 नंबर। आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते होंगे 6 नंबर सवाल। ये लिखा है आपका 3,4 7 7, सी वाला आपका है k,0। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। बताओ इसका निकाल सकते हो क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसमें हम किसको 0 करते हैं, इसमें इसको 0 कर लेते हैं। तो इसको 0 करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें -3 करेंगे, इसमें -4 करेंगे। तो इसमें अगर -3 इसमें -4 किया है तो ये सब में किया जाएगा। इसमें भी करो -3 -4 -3 -4। अब देख सकते हो आप लोग, ये तो हो गया 0, इससे आपको मतलब ही नहीं है। इसमें आ जाइए, 7 से 3 गए 4 और 7 से 4 गए, ये -4 हैं तो 4 चले जाएंगे, बचेगा 3। ये एक बच्चा आपका बन गया। ये वाला देखो, k से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका k-3, यही तो होगा k-3। और 0 से जब 4 जाते हैं माइनस के, तो -4 ही बचते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें अंदर अंदर वाले की गुणा वही होगा। अब इसमें पूछ देगा आपका k का मान बताइए। देखो सवाल में कह रहा है k का मान बताइए, तो आप k का मान बहुत अच्छे से बता सकते हो। इसमें भी करो, अंदर अंदर वाले की गुणा, बाहर बाहर वाले की गुणा। और अंदर वाले से बाहर वाले को घटाना है तो अंदर वाला पहले लिख लो। हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम 3 इंटू k-3, माइनस करना है 4 और 4 चौके 16, माइनस के 16 आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, माइनस प्लस माइनस के 16 आ जाएंगे, माइनस के 16 आ गए। अब ये कैसे होगा 2। अब देखो 3 से k को करेंगे तो हो जाएगा 3k -3 3 9 प्लस 16/2। ठीक, कुछ नहीं बराबर में होता है तो 0 तो है ही, कुछ नहीं बराबर में है तो 0 तो है ही। अब देखो 16 से ये 9 चले जाएंगे, क्या बचेंगे, 16 से 9 गए 9 7 16, 7 बचे आपके। तो अर्थात बचेगा यहाँ पर 3k प्लस 7/2 बराबर 0। 2 से इधर तिरछी गुणा आप करवाओगे, तिरछी गुणा जब करवाओगे 2 का मान ही खत्म हो जाएगा, अर्थात 3k बराबर -7, ये 7 इधर जाएंगे, -7 हो जाएंगे। ठीक, या फिर यहाँ पे जब आप गुणा करवाओगे तो यह माइनस हट जाएगा, समझते रहे ना, माइनस हट जाएगा। अब k बराबर आपका आ गया, k बराबर क्या आ गया 7/3। k का मान पूछ रहा था, यही आ रहा है 7/3। आपका आंसर इस वाले में क्या हो गया 7/3। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें k का मान निकालना है तो इसमें भी वही किया हमने। देखो 0 बनाने के लिए -3 -4, तो इन दोनों में और करो, -3 -4 -3 -4। 7 से 3 गया 4, 7 से -4 गया 3, k से -3 गए तो k -3 बचा, यहाँ पे -4 बचा।
अंदर वाले की गुणा और बाहर वाले की गुणा हम करते हैं, फिर अंदर वाले से बाहर वाले को घटा देते हैं, अंदर वाले से बाहर वाले को घटा दिया। 3 के माइनस 3 3 9 प्लस ये कैसे हो गया, माइनस और माइनस प्लस होता है, अर्थात दुश्मन का दुश्मन दोस्त अपना होता है। ठीक, और यहाँ पे आपका हो गया 3 के माइनस 9 प्लस 16/2, ये वाला 2 वाला चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे जब हम तिरछी गुणा करवाएंगे तो 0 से 2 की गुणा होगी तो 0 ही रहेगा। ठीक, 3 के बराबर 7 आ गया तो के बराबर 7/3 हो गया। जो भी अच्छे इंटेलिजेंट्स बच्चे हैं, एक्चुअली जितने भी पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं यूट्यूब पे, बहुत सी गंदी भी चीज़ें हैं, अच्छी भी हैं, तो जो यूट्यूब पे पढ़ने के लिए आते हैं वो सब अच्छे ही लड़के हैं, है नहीं, अच्छे ही हैं, क्योंकि जो गंदी चीज़ों से बच करके, गंदी चीज़ों में बैठ करके बीच में अच्छी चीज़ें ग्रहण कर रहा है वो अच्छे ही होते हैं। ठीक, अब एक सवाल हम और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। 7 नंबर हमारा सवाल है, ये वाला देख लीजिए, ये लास्ट सवाल है आप लोगों के लिए। 7 नंबर क्या है, पहला बिंदु लिखा है 1,5, फिर लिखा है A1, फिर लिखा है 4,11। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि A का मान बताओ, ये जो A लिखा है इसका मान बताओ। ये कक्षा 10 वाले बच्चे बहुत कायदे से निकालना जान गए हैं, हमारे प्यारे बच्चे जो हमसे जुड़े हैं वो जान गए हैं। कैसे हम इसको बताएंगे, कह दो सर इसमें हम सबसे पहले इसको माइनस करेंगे, 0 बनाएंगे, इसको माइनस करेंगे, 0 बनाएंगे, ये हो गया 0, इससे मतलब ही नहीं। तो ये इसमें किया तो इसमें भी करेंगे, -1 -5, -1 -5, ये हो जाएगा A-1, ये हो जाएगा आपका -4, ये हो गया -4। ठीक, अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। अब देखिए आप लोग इसमें क्या हुआ, एक मूल आपको ये मिल गया, एक ये। अब अंदर वाले की गुणा, बाहर वाले की गुणा बताया सर ने, फिर अंदर वाले को हम अंदर वाले से बाहर वाले को घटा देते हैं। देखो 3 चौके 12, ये माइनस के 12 हो गए भैया, माइनस लगा, इसकी गुणा करो 6a हो जाएगा। ठीक, 6 एकम माइनस का 6 हो गया। ठीक, ये हो गया आपका, हमने इसको 2 से भाग किया, वो आखिरी में 0 ही हो जाएगा। चलो लिख लो, 2 से भाग कर दिया हमने। ये बच्चे हमारे -12, कुछ नहीं है, बराबर में 0 मान लो, -12 -6a प्लस के 6/2 बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान के तिरछी गुणा आप कर दीजिए। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 6 और 12, तो यहाँ माइनस के 6 आ जाएंगे, -6a। ठीक, और बराबर 0, तो माइनस के 6a बराबर 6 इधर आ जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो a बराबर हो जाएगा 6/6, अर्थात a बराबर आ जाएगा 1 उत्तर, a बराबर 1 आ रहा है। ठीक, ये माइनस का आएगा, पर माइनस में कभी भी क्षेत्रफल नहीं लिखा जाता, क्षेत्रफल कोई भी हो प्लस में ही होता है, इतने वर्ग इकाई। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप लोग शेयर नहीं करते हो। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।